प्रणाम मास्टर्स, सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम। और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का धन्यवाद, शुक्रिया कि आप सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और अपना कीमती समय, स्पेस, ऊर्जा हम सब के साथ बांटने के लिए यहाँ पर एकत्रित है। और इसी के लिए आप सबका आभार, धन्यवाद। मास्टर्स, ये हमारा गुरु उपदेश ज्ञान सरिता का भी मंच है। हम इस पे स्वाध्याय भी करते हैं और सभी गुरुओं के बारे में जानकर, उनके जीवनी को जानकर और उनकी शिक्षाओं को प्राप्त करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए हम सब हाथ जोड़कर अपने सभी दिव्य प्रकाश से जुड़ी हुई आत्माओं को, दिव्य ईश्वरी शक्तियों को और सभी गुरुजनों को हम प्रणाम करें। अपने गाइड्स को, गार्डियन एंजल्स को, हमारे सभी असेंडेड मास्टर्स को, परम गुरु मंडली के मास्टर्स, सप्तऋषि मंडल के मास्टर्स, वाइट ब्रदरहुड, वाइट सिस्टरहुड, एस्ट्रल मास्टर्स जो हीलर्स हैं, गुरुज हैं, टीचर्स हैं, या एस्ट्रल मास्टर्स जो मोस्ट हाई से, जो सफेद प्रकाश से जुड़े हुए मास्टर्स हैं, पिरामिड वर्ल्ड से जुड़े हुए मास्टर्स, क्रिस्टल वर्ल्ड से जुड़े हुए मास्टर्स, हमारे सभी डिवाइन बींग्स, हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्मऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सभी स्पिरिट एनिमल, स्पिरिट गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, आर्क एंजल्स, एंजल्स, एलिमेंटल किंगडम के मास्टर्स, सभी को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। और सभी का धन्यवाद करते हैं, आभार देते हैं हम सब कि हमारे जीवन में हमें सुरक्षा प्राप्त होती है, हमें सपोर्ट प्राप्त होता है, गाइडेंस प्राप्त होता है, हमारे ज्ञान मेधा का विस्तार किया जाता है, हमें सही रास्ते पर हमें मार्गदर्शन दिया जाता है, सही रास्ते के साथ जोड़ा जाता है। इन सभी कार्यों के लिए, हमारे जीवन में हमें गाइड करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, हमारी सुरक्षा करने के लिए, हमें प्यार देने के लिए, उन सभी चीजों के लिए आपका बहुत बहुत आभार। सभी मास्टर्स और गाइड्स, गार्डियन एंजल्स यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी चेतना का विस्तार करें, अपनी चेतना के साथ हमें भी जोड़ ले। जो ज्ञान उन्होंने पाया, जो मेधा उन्होंने पाई, वो हमें भी मिले, हमें सही के मार्ग पर और उन कार्यों के साथ जोड़े जो कम्युनिटी के उत्थान के लिए आगे अग्रसर कर पाए। हम अपने आत्मा की प्रगति कर सके, जन्म पूर्व जो भी योजना बनाकर आए हैं उसके उद्देश्यों के साथ और उस योजना के साथ हमें जोड़े। हमने जो भी हाईएस्ट टाइमलाइन सेट की है अपने इनकारनेशन के लिए, अपने सोल जर्नीज के लिए, उसे हम पूरा कर पाए और उसके साथ हम संलग्न हो पाए, एक सार हो सके। इसके लिए हमें मदद करें, यही हम प्रार्थना करते हैं। हम सब मदर अर्थ, मदर नेचर और फादर यूनिवर्स का हम अहोभाग भाव देते हैं, आभार देते हैं कि हम सबको हमेशा हमारी ग्राउंडिंग करें, हार्मोनाइज एनर्जीज में रखें, हमें दिव्य प्रकाश के साथ जोड़े रखें। हर एक सांस का शुक्रिया, हर एक नेमत का शुक्रिया। इसी तरह अपने जीवन में हर एक आभार और शुक्रिया करते हुए हम सब आगे बढ़े। हर एक ध्यानी का शुक्रिया जो हमारे साथ जुड़ता है और जो सुनता है और सबको बांटता है ये ज्ञान, उन सभी का शुक्रिया। थैंक यू सो मच मास्टर्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। इसी तरह से हमारे साथ आज डॉक्टर गुरपिंदर कौर जी हैं, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गुरपिंदर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और गुरु उपदेश के मंच के साथ हम सब आगे बढ़ेंगे। गुरपिंदर कौर भी, जैसे कि उनके पीछे फ्लायर में दिख ही रहा है, थंबनेल बोले या हम वॉलपेपर बोले, सो शी इज डेफिनेटली अ डॉक्टर। जैसे हम जान रहे हैं, डॉक्टर गुरपिंदर कौर ये होम्योपैथिक डॉक्टर है। इन्होंने योगा भी सिखाती हैं ये, इसलिए योगा गाइड भी हैं। शी इज अ काउंसलर एज वेल, स्पिरिचुअल काउंसलर। और ये स्पिरिचुअल टैबलेट्स अभी इन्होंने इसके लिए भी एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है जहाँ पर ये कल्चरल एक्टिविटीज कराकर लोगों को हील कर रही हैं। एंड आनंदो ब्रह्मा के थ्रू बहुत सारे कार्यक्रम इनके द्वारा किए जाते हैं। शी इज अ वेरी क्रिएटिव पर्सन, दैट्स व्हाट आई नो। इवन हर चाइल्ड एज वेल, जो इनके लड़के हैं वो भी बहुत यूट्यूब के म्यूजिक मेरे को फॉरवर्ड करती हैं। सो थैंक यू सो मच। एक मेडिटेशन कोच भी हैं और डेफिनेटली ये हम सब के साथ एक बार और भी पहले 2 बार मिल चुकी हैं हमसे। एक ही बार इन्होंने इंग्लिश की क्लास में सेशन दिया था नवरात्रों के समय, और साथ ही साथ ये योगा 8 साल से करा रही हैं। उसके अलावा ये चंडीगढ़ से हैं मास्टर्स। सो मैं आप सबको यही कहूंगी कि आइए हम सब ताली बजाकर गुरपिंदर जी का स्वागत करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आज हम जो मास्टर है बुल्ले शाह, उनके बारे में हम जानेंगे गुरु उपदेश में, और हम जानेंगे कि उन्होंने क्या शिक्षा दी है। सो ओवर टू यू गुरपिंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पहले तो सब मास्टर्स का थैंक यू, आप सब का धन्यवाद। और उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस जो हम सब में विराजमान है, जो चल अचल जड़ चेतन और
सब जगह विराजमान हमें चलायमान कर रही है, उसको नमन करते हुए, आपके भीतर बैठे उस परम पिता परमात्मा को नमन करते हुए, और इस मंच पे जुड़ने के लिए मैं अपनी फ्रेंड कंचन का स्पेशली धन्यवाद करते हुए, कि कंचन ने मुझे इस प्लेटफॉर्म का दिया। बलजीत जी को सुनने के लिए आई थी, मधु जी से जुड़ी, एक अच्छा परिवार मिला। थैंक यू वेरी मच। और वहां से बात करते करते ही बात चली बुल्ले शाह की। तो जैसे बोलते हैं ना कि हम जो है आइसबर्ग, तो हम तो सिर्फ इतना सा जानते थे, लेकिन जब मैंने वो दे दिया, टॉपिक का दे दिया, और उसको वो करने के लिए, खंगालने के लिए उसको खुदाई कर रही थी, तो और गहरा। और मुझे लगता नहीं कि वो इतना मैं जितना कि जस्टिफाई, जितना कि जान पाए, क्योंकि बिजी बहुत चल रहे हैं, कोर्स चल रहे हैं पंजाबी के, तो उस वजह से जितना कि मैं जस्टिफाई कर पाई, उसके लिए मैं पहले ही सबसे हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थना करूंगी, कि जितना कि मैं दे पाई, जितना कि समझ पाई। सच में मधु जी, मतलब उनकी विजडम और इतना वो सब, कि एक क्रांतिकारी सूफी कवि, वाह। मतलब मेरा दिमाग हिल गया जब पढ़ने लगी एक एक वो। हम तो सिर्फ उनका सूफीज्म वाला, कि यस उन्होंने प्यार से पाया था, और गुरु के साथ प्यार, कैसे वो सोशल रिफॉर्मर थे, कैसे वो एक धर्म की कट्टरता के टाइम, एक जो रिलीजियस कट्टरता का टाइम था, वो कॉन्फ्लिक्ट वाला टाइम था, कैसे एक पीस मेकर की तरह, और कैसे उन्होंने एक सोशल रिफॉर्मेशन के लिए हमें पोएट्री दी, और एक मतलब बहुत 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 अच्छी वंडरफुल। जर्नी रही। मैं या एक चीज आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी, आपको इसको कंसाइज करने की जरूरत नहीं है। आप फ्रीली होकर उसको जितना बोल पाए आज के सेशन में आप उतना बोले, नेक्स्ट सेशन में यू कैन टेक नेक्स्ट सेशन ऑन दिस एज वेल। सो उससे क्या होगा कि हर हम और जान पाएंगे। आप जितना बता पाए उतना बहुत अच्छा, जितना मास्टर्स अलाउ करें उतना बहुत अच्छा। हम या सबको यही रीजन है कि हम गुरु उपदेश के मंच के साथ हम सारे मास्टर्स का जो ये ज्ञान है वो हम ले पा रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, और जो चीज हम नहीं जानते, क्योंकि क्या होता है, जैसे अभी आपने बोला कि हम मास्टर बुल्ले शाह को हम सूफीज्म के साथ जोड़ते हैं, हम बाकी चीजों के साथ नहीं जोड़ पाए, हमारे दिमाग में सिर्फ एक चीज है। यही रीजन है कि हर एक गुरु को जानना और उन्होंने क्या क्या काम किया है, और वो जो शिक्षा है जिस पथ पर वो चले। अब जैसे पीस मेकर की बात है, एक उस कट्टरता के समय उस चीज को कैसे पीसफुली सॉल्व करना, यही चीज तो समझना है, यही चीज तो सीखना है कि हम सब क्या कर सकते हैं, क्योंकि यही एग्जाम्पल्स होते हैं जो दूसरे सेट करके गए और अब हम उन रास्तों पे चले और अपने आप को ठीक करें। सो ओवर टू यू गुरपिंदर यस, जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। तो मैं पीपीटी शेयर करती हूँ। जी। फ्रेंड्स, बुल्ले शाह जो आए इस धरती पे, वो 18वीं सदी का टाइम था। 18वीं सदी में एक तरफ तो सिखिज्म और जो मुगल वो थे, उनकी बहुत जबरदस्त टक्कर, जिसको बोल रहे हैं कि इन्वेजन थी, और उसी के साथ लोगों का दुख दर्द था। तो ये सब चल रहा था, जिसके बीच में बुल्ले शाह जी आए यहाँ पे। तो लेट मी इसको रिमूव करती हूँ, स्टॉप शेयर। विजिबल है। जी। तो जो बुल्ले शाह थे, उनका जो जन्म था, जैसे कि यहाँ पे लिखा ही हुआ है, पीपीटी मेरे बेटे ने हेल्प कर दी, कि ताकि हम अच्छे से उसको समझ पाए, देख पाए। तो उनका जो जन्म है 1680 पंजाब में, जो एक यूनाइटेड पंजाब था, जो डिवीजन से पहले का जो पंजाब था, पाकिस्तान में जन्मे थे। और उनकी जो रचनाएं थी उसमें जो मैंने जैसे बताया कि रिलीजियस यूनिटी, और जो
सहनशीलता, उन सब के बारे में थी उनकी रचनाएं। और उनकी रचनाएं जो हैं और उनकी जीवन शैली और जो उनके आध्यात्मिक अनुभव है वो भी हमें उस समय के माहौल के बारे में बताते हैं कि जैसे एक आईने की तरह उनकी आसपास का माहौल प्रभाव कैसा था। उनकी वो जो उन्होंने अपना व्यक्त किया उसमें सारा बहुत अच्छे से मिलता है हमें। और उनका जन्म जब हुआ था तो वो बहुत अच्छे उच्च कुल में हुआ था, जो कि सैयद परिवार था एक। तो उनके पिता का नाम था, पिता एक बहुत प्रसिद्ध सूफी संत भी थे, मौलवी थे, मुलाना थे। और इसलिए वो एक उच्च कुल से होते हुए सैयद, इस वजह से इस बुल्ले शाह का मतलब विरोध भी बहुत हुआ कि उच्च कुल में होते हुए जो उनके गुरु थे, या जैसे उसने अपना जीवन यापन करना शुरू किया कि नाचना गाना, शौदाइयों की तरह घूमना फिरना, तो वो सब चीज मतलब उनको पसंद नहीं थी, जिनको अगर देखा जाए तो उनके पिता का नाम शाह मोहम्मद था, जो एक प्रसिद्ध सूफी कवि भी थे। और बुल्ले शाह के जो शिक्षा और दीक्षा हुई, तो उनके पिता पहले तो शुरू में जो था शहर जहाँ पे उनका जन्म हुआ गिलानिया, वहां रहते थे। लेकिन बुल्ले शाह जब 6 साल के थे तो तब वो अपने जीवन यापन के लिए आगे कसूर में चले गए, जहाँ पे उनकी आगे की पढ़ाई हुई। और आगे की पढ़ाई जो उन्होंने की, हजरत गुलाम मुस्तफा थे जिनसे मतलब उन्होंने सूफीज्म की, और फारसी, उर्दू और पंजाबी और कुरान शरीफ पढ़ना ये सब सीखा। और उसके बाद उनका जो सारा जो जीवन है वो उनके गुरु थे अनायत शाह, जो जिनके साथ उनका ऐसा मतलब क्या बोले कि लगन लगी। और उसके बाद फिर बुल्ले शाह वो बुल्ले शाह नहीं रहा, वो सरताज बन गए सूफियों के। तो ये सब हमारा जो हम बोलेंगे कि उनके बारे में जो समझ आता है कि पहले पिता पिता से भी सीखा, लेकिन पिता से सीखा जो एक सूफीज्म में और उसमें एक चल रहा था। ऐसे नहीं था कि कट्टर थे उनके पिता, लेकिन वो उस धारा को मानते थे। लेकिन था क्या कि वो उच्च कुल का परिवार था, सैयद माने जाते थे। तो इस वजह से उनका वैसा ही रहन सहन था। तो यहाँ पे ये भी दिखता है कि उस समय एक हिंदू सिख या उसमें मुसलमान, उसमें तो डिफरेंस था ही था, लेकिन वो एक मजहब में भी डिफरेंसेस थे कि उच्च कुल और नीच कुल का। कि जो उनके गुरु थे अनायत शाह कादरी, वो एक मतलब जिसको बोलते हैं राइया, मतलब वो एक नीचे कुल के थे। तो यहाँ पे ये डिफरेंस भी देखने को हमें लगता है कि एक सेम रिलीजन में है तो वो एक रिलीजन वाइज डिफरेंस होगा। एक रिलीजन में भी जैसे जाति कुल का जो था, जो एक पड़ाव या जो एक गैप था वो दिखने को मिलता था। तो बुल्ले शाह ने क्या किया फिर, जो उनकी जो कविताएं और जो सारा आगे चल के उसमें सारा प्रभाव उनके जो गुरु थे, जो उनके अध्यात्म के गुरु, जो उनको चरम सीमा पे लेके गए, जिन जो उनके मुर्शिद बने, उनके प्रियतम बने, उनका प्रभाव ज्यादा था। तो परिवार में आएगा, हम पहले सारे उनके एक संक्षेप में जीवनी देख रहे हैं। तो उनके परिवार में क्या था, उनके परिवार में पिता का जैसे बताया ही, वो एक मौलवी भी थे और एक प्रभावशाली गुरु भी थे। और उन्होंने अपने बेटे को, जिसको बोलते हैं ना कि मतलब प्यार जो चखन है, जो चटक है, तो वो तो वहीं से लगी। लेकिन वही है कि वो प्यार वो कब उनकी प्रीत और जुनून बन गया, वो माँ बाप ने नहीं सोचा था। माता भी उनकी, उनका नाम बीबी था, तो जो एक धार्मिक और बहुत अच्छे मतलब ख्यालों वाली और अच्छे मूल्यों वाली एक महिला थी। और सबसे ज्यादा उनका जो उनकी बहनें थी, उन्होंने भी शादी नहीं करी थी, बुल्ले शाह जी ने भी शादी नहीं करी थी। और उनकी एक बहन पूरी तरह से उनके साथ सूफी, जो उनका सूफियाना सफर था,
एक बहन ने पूरी तरह अंतर्दृष्टि और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अपने भाई का पूरे जीवन में साथ दिया। वो हर दुख सुख में, जहां पे लोगों ने उनका विरोध किया, वहां पे भी वो बहन, जिसका नाम मेंशन नहीं है हिस्ट्री में, लेकिन वो बहन उनके साथ खड़ी हुई दिखाई दी। तो फिर आ गए जो उनके गुरु अनायत शाह कादरी थे। तो अनायत शाह कादरी इसके पास जब वो गए, यहाँ पे ये घटना मैं अभी बताऊंगी आपको कि जैसे बुल्ले शाह जब 6 साल के थे तो वो कसूर में आ गए थे। कसूर में आके उन्होंने जब हजरत गुलाम मुर्तजा से आगे की पढ़ाई सीखनी शुरू करी, तो सूफीज्म में पिता से भी थी जो तालीम मिली हुई, और उनके मन में प्यार, रूहानी प्यार जैसे ना फूटने लग गया। बहुत मतलब जैसे कहते हैं कि वो उसी प्यार में ही बावले होने लग गए। उनको और कोई काम सूझता नहीं था घर का, कुछ भी नहीं। घर परिवार में पिता थे, उनको ये था मदरसा चलाते हैं, मौलवी है, कि ये हमारे साथ हमारा पुश्तैनी काम करेगा। लेकिन बुल्ले का ध्यान कहीं नहीं था, और उनका ध्यान सिर्फ अपने आप के साथ, और कुछ एक जिसको बोलते हैं कि अलग ही लगन लगी हुई थी उनकी। तो ऐसे ही जब वो धीरे धीरे वो ऐसे करते जा रहे थे, तो एक दिन क्या हुआ, वो अपनी छत पे बैठे हुए थे, अपनी छत पे बैठे वो ऐसे ही अल्लाह के और अपने उसमें मस्त थे। तो वो देखते हैं कि एक ग्वालन निकल रही है, और ग्वालन निकलते निकलते दूध लेके निकल रही है। दूध लेके निकलते निकलते वो देख रहे हैं कि ये इस तरफ कहाँ आ गई। तो वो इतने में देखते हैं, ऊपर से खड़े देख रहे हैं, आप इमेजिन कर सकते हो। तो वो दीवार के पीछे उसका, जिसको हम बोलते हैं प्रियतम या कुछ भी, जिसके साथ उसका प्यार था, वो खड़ा होता है। तो वो कहते, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूं? तो ग्वालन कहती है, जिसके साथ मन का इश्क होता है, गहरा इश्क होता है, मन का तार जुड़ा होता है, उसकी खुशबू हर किसी, जहां भी जिस रास्ते से जाओ हमें मिल जाती है। तो ऐसे बातें करते करते वो कहता है कि मुझे दूध पिल, मुझे प्यास लगी है, मुझे भी कुछ दूध चाहिए। तो वो कहती, कितना दूध, कितना दूध लियो पियोगे, क्योंकि मुझे फिर इसको बेचने के लिए भी जाना है। तो वो कहते, वाह वाह वाह, नाले इश्क ते नाले नाप तोल। मतलब वो तो इतना कह के वहां से चले गए। तो वो ग्वालन ने फिर उसको प्यार से बैठ के दूध पिलाया, वहां पे बातें करते गए। लेकिन बुल्ले का मन इतना, वो तस्बीह फेर रहे थे उस समय। वो कहते, नाले इश्क ते नाले नाप तोल। मतलब कि मैं मिनती कर करके ये माला फेर रहा हूं, अगर मेरा उस अल्लाह से प्यार है तो ये गिनतियां मिनतियां कहाँ की। तो वो वहीं पे तस्बीह फेर देते हैं, अपनी माला गिरा देते हैं, और उसके बाद उन्होंने जैसे नाचना शुरू कर दिया। वो ऐसी खुशी उनको एक अंदर से मिल गई कि वो अनकंडीशनल लव के बारे में जाने, जिसको हम अपनी आज की भाषा की में बोलते हैं कि अनकंडीशनल लव। और वो अंदर से उनके वो प्यार, जैसे वो बोल रही थी कि जो जब अंदर होता है तो उसकी खुशबू, जो हमारे साथ जुड़ा होता है उसकी खुशबू हमें आ ही जाती है। तो वो जब उन्होंने महसूस किया कि वो तो सब जगह है, तो वो सब जगह घूमने फिरने ऐसे वो हो गए कि उन्होंने पहले तो एक तवाइफ के पास गए, तवाइफ के पास नाचना सीखा, अंदर से वो उमंग आने लगी। वो प्यार का जो उछाल आ रहा था वो रोके नहीं रुक रहा था। उसके बाद वो काशी गए, वहां पे भी एक विश्वास से उन्होंने नाच सीखा। और आप देखो कि ऐसे अपना ईमान कायम रख के उनको गुरु माना, उन औरतों को गुरु माना, और उनसे नाचना गाना सीखा। ताकि किस लिए? क्योंकि उन्होंने ये भी देखा था कि जब एक स्त्री मतलब नाच के गा के अपने पति को जाती, मतलब उनके अंदर वो भाव पहले ही आने लग गए थे, और वो मस्त मलंग होके रहने लग गए थे। तो जिस वजह से उनका परिवार भी थोड़ा मतलब परेशान होने लग गया था कि ये तो
मदरसे में इसके पिताजी मौलवी हैं, मौलाना है, इतना इज्जतदार घराना है। और लोग कहते हैं कि ये बुल्ला तो, इसकी ना तो अकल ना शक्ल, क्या बना रखी है इसने, ये तो पागलों की तरह गलियों में घूमता है, पैरों में घुंघरू बांध ले हैं, क्या हो गया इसको। तो वो कोशिश करते हैं उसको समझाने की या कोई रिश्ता हो, लेकिन बुल्ले को कुछ मंजूर नहीं होता। वहां से वो निकल पड़ते हैं, वहां से निकलते हैं, निकलते निकलते क्या होता है कि वो चलते चलते बटाला की तरफ आते हैं। बटाला में तब तक उनको ये अंदर से पूरा जुनून चढ़ने लग गया था कि कुछ भी हो गया, उनकी रचनाएं इतनी अनंत हैं, वो लिखने लग गए थे, बोलते थे, गाते थे। तो एक बार बल्टाना में ये बटाला में पहुंचे, गुरदा पंजाब का जो ये अपने इंडिया में आया हुआ है, पंजाब का हिस्सा। तो वहां पहुंच के उनके मन में पता नहीं क्या आया। किसी ने पूछा तुम कौन हो, तो कहते मैं अल्लाह हूं। तो उस समय ये होता था कि अगर अल्लाह कोई बोल दे तो समझो वो गुनाह हो गया। और वो उसको बुल्ले को उनके जो वहां के हेड थे या जो भी राजा या वो थे, उनके पास लेके गए। बट वो भी जो पर्सन था ना, वो भी रब का बंदा था। उसने जब उनका बुल्ले का हाल देखा, उन्होंने पूछा, फिर से पूछा, बुल्ले तू कौन। तो कहता मैं अल्लाह। तो वो कहते हाँ अल्लाह तो है। अल्लाह मतलब पंजाबी में अल्लाह फ्रेंड्स कच्चे को भी बोलते हैं कि अभी तो अल्लाह है, जैसे मिट्टी। अल्हड़ है, अल्हड़, अभी भी नादान है। अब क्या, आप लोग को आवाज आ रही है गुरविंदर जी की कि अटक गया है? नहीं मैम, से अटक गया उनको है मैम। वो भेज देते हैं। हाँ जी। सॉरी, आपका ना वो अटक गया था। आपने बोला ना अल्लाह को क्या कहते हैं, तो मैं बोल रही थी नादान कहते हैं या अल्लड़ कहते हैं। आपकी आवाज कट गई हाँ थी नहीं, उसके बाद। ओके। तो वो अल्लाह का मतलब अल्लाह, अल्लाह पंजाबी में होता है अल्लाह मतलब कच्चा, अभी कच्चा, अभी पका नहीं। तो वो हाँ। कहते हैं कि तू अभी पका नहीं है, सच बात है। तू रास्ते पे तो चल पड़ा है पर अभी कच्चा है। हम्म। अल्लाह है बुल्लिया तू, तू पकने के लिए अनायत शाह को, अनायत शाह के पास जा और वहां जाके उनसे मिल। तो ऐसे ही जब उनके मन में आया कि मुझे वहां जाना है, वो तो खुशी से और पागल हो गए कि मुझे तो रास्ता मिल गया। पता नहीं अंदर से उनको क्या हुआ। और वहां से वो चल पड़े अपने गुरु से मिलने, कसूर में ही वापस आए। तो वहां पे जब वो गए तो ढूंढते ढूंढते पहुंचे। अनायत शाह कादरी किसी से पूछा, तो वो कहते हाँ वो तो खेत में काम कर रहे हैं। तो बुल्ले को भी क्योंकि थोड़ी थोड़ी पावर्स तो उनमें आ गई थी, क्योंकि वो हर समय मस्त फकीर की तरह थे। तो उनको लगा कि इनका ध्यान मैं कैसे खींचूं, कैसे इनसे बात करूं। तो वो वहां पे बाग का, आम का बाग था, तो वो आम के पेड़ के नीचे खड़े हो गए। आम के पेड़ के नीचे खड़े हो गए और कुछ ऐसी बुल्ले ने करामात करी या मन से वो, कि आम फटाफट सारे झड़ने शुरू हो गए। तो अनायत शाह ने देखा कि ये क्या हो रहा है और वो कौन है नौजवान। तो उसको बुला के कहते कहते ये तो मेरे आम क्यों चोरी कर रहा है, और तू कैसे इनको गिरा रहा है, कैसे उठा लिए तूने। तो कहते मैंने नहीं, बुला कहते मैंने नहीं उठाए, ये तो अपने आप गिर रहे हैं। गुरु समझ गया उसकी चाल। कहते तू चोर भी है और चतुर भी है। तो फिर बुल्ला उनके पांव पड़ गया कि मैं इस तरह से आया था, मुझे समझ नहीं आ रहा था आपसे बात कैसे करूं। तो मुझे ऐसे ऐसे करके भेजा गया है कि अगर पूरन गुरु या पूरन अभी, बुल्लिया तू कच्चा है, पक्का करने के लिए, पक्का होने के लिए आपके पास आया हूं। मुझे ये बताइए कि मैं रब को कैसे पाऊं। गुरु कुछ नहीं बोले। गुरु लग गए काम में, क्योंकि वो खेती बाड़ी करते थे। तो उस समय ये होता था, राइया उनकी जो कास्ट थी, राइया, बुल्ले शाह थे सैयद फैमिली से, सैयद मौलवी डायरेक्ट ये आते हैं हजरत मोहम्मद की लीनिएज से, यानी कि उस वजह से
ये बहुत उच्च कुल से माने जाते थे, और ये थे राइया जिसे जिनको उस समय एक नीची जात का माना जाता था। तो वो खेती बाड़ी करते थे, ऐसे सारा काम करते थे। तो वो फिर जो प्याज होते हैं, अनियन, तो वो पंजाबी में बोलते हैं गंडे, तो वो प्याजों की वो पनीरी लगा रहे थे। बुल्ला काफी देर खड़ा रहा उनके पास। मुझे, मैं रब को कैसे पाऊं, मैं रब को कैसे पाऊं। तो उन्होंने देखा कि मन में तड़फ तो इसके है। तो उन्होंने कहा देखता हूं। कहते बुल्लिया, रब नू की पाना, एथो पटना ते एथे लाना। मतलब उन्होंने पनीरी एक जगह से उखाड़ी, दूसरी जगह पे लगा दी, कि प्याजों की जो पनीरी है एक जगह वो हो रही है, जनरेट हो रही है, और फिर वो अगर उसको पकाना है, फसल बनानी है, तो दूसरी जगह उसको इम्प्लांट करना पड़ेगा। जस्ट द प्रोसेस इज दैट। मुल्ला समझ गया उस रमज को, कि कैसे मन दुनिया से, या जो मेरा इधर उधर भटकता है, उससे मैंने कैसे एक रास्ते पे अपने मन को लेके आना है। तो ऐसे ये गुरु शिष्य का संबंध बना उनका। अनायत शाह कादरी के पास बहुत देर रहे, वो बहुत देर रहे। और उनके जो रिश्तेदार थे उस वजह से वो समझते थे, उनके माँ बाप समझते थे कि इसने कुल को कलंक लगा दिया, कि ये नीची जात का गुरु बना लिया, और वहां जाके उसकी सेवा करता है, उसकी सारी चाकरी करता है, उसके पास रहता है। तो इसलिए उनको टाइम टू टाइम सब लोग कोई ना कोई मनाने आते थे, समझाने आते थे कि बुल्लिया वापस आ जा। तो सैयद कुल नो, क्या बोलते हैं उसको, कलंक लगाया है। तो उसके लिए भी मतलब एक एक चीज, उनकी पूरी जीवन यात्रा उनकी, मतलब को दूसरों ने तो लिखी, जो उस समय के समकालीन वारिस शाह और गुरुओं का समय भी आया। उस समय में गुरु तेग बहादुर का समय था, गुरु गोबिंद सिंह जी का समय था, और भी सूफी जो थे वारिस शाह, उनके जो पहले हजरत मौलाना जो गुलाम मुर्तजा थे, उनके साथ उनके, हाँ, वारिस शाह जिन्होंने हीर लिखी थी। तो ये समकालीन थे सारे। पर इनका जो प्यार था और जो इनका संबंध था अपने गुरु के साथ, और वो अनायत शाह कादरी के साथ इनका जो प्रेम, एक वो अनूठा प्रेम बन गया, उसने ही इनको एक, जैसे बोलते हैं ना, कि एक अनोखा रंग रूप प्रदान कर दिया बुल्ले शाह को। तो इसलिए क्या कहा जाता है कि वो मानवतावादी, सूफी कवि, दार्शनिक, शिक्षक, विद्रोही और अंतर्दृष्टि वाले पर्सनैलिटी थे। ये हुआ एक प्यार की रीत ने। तो बुल्ले शाह का जो है गुरु शिष्य का, ये हो गया। और फिर उनकी सारी शिक्षाएं हैं ये, कि जैसे धार्मिक सहनशीलता उन्होंने कैसे सिखाई, कि हिंदू, और फिर रूढ़िवादिता का खंडन किया, और एक सब लोगों में एक समदृष्टि कैसे रखी जा सकती है। और भक्ति, प्रेम, भाषा शैली जो उनकी बहुत सरल सुगम थी, बहुत सरल सुगम, जो हर कोई समझ सकता था। और लोकप्रियता तो उनकी बहुत थी ही थी। और ऐसे करके उनका ये छोटा सा जीवन सार था। और सूफी परंपरा में वो प्रमुख कवि थे, अंतर्दृष्टि। और अभी हम उनके जीवन की जो प्रमुख घटनाएं हैं उनके बारे में, क्योंकि पीपीटी के जरिए उनके थोड़ा सा उसको मतलब समझाने की कोशिश थी। क्योंकि एक एक घटना के साथ, जैसे कि गुरु के साथ मिलने वाला जो दृश्य है या दृष्टांत है, वो उनकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट आता है। और फिर आ जाता है कि जब वो सारा ये सब चल रहा था उनका, तो इस दौरान क्या क्या उन्होंने जो अपनी रचनाएं लिखी, या वो सारा, उसके बारे में आप लोग पढ़ सकते हो बहुत अच्छे से। उन्होंने इतनी काफियां, दोहे, बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ लिखा। और उसके ऊपर जब बुल्ले शाह उनके पास रह रहे थे, नाइट शाह कादरी के पास,
तो गुरु की सेवा करते हुए एक बार क्या हुआ कि बुल्ले शाह के घर में कोई न्योता आया, कुछ फंक्शन था या कुछ होता, तो गुरु को नहीं बुलाया गया। बुल्ले को तो बुलाया गया, बट यही था कि क्योंकि गुरु राइया उसमें थे, तो इसलिए परिवार ने बोला कि वो नहीं आएंगे। तो बुल्ला कहता कि अगर गुरु नहीं आएगा तो मैं नहीं आऊंगा। तो गुरु भी कहते कि नहीं बुल्ले, तू जा एक बार, मैं तेरे साथ किसी को भेज देता हूँ। उनके साथ किसी ना किसी को भेजा गया। उनके साथ वाले थे एक, उनके साथी थे। बट जैसे कि फ्रेंड्स हम सो देखते हैं कि हमेशा से ही, अगर जैसे वो होता है ना, गुरु शिष्य एक है परंपरा, या जब एक आश्रम में सब रहते हैं, तो वो जो खेल कह लो, लीला कह लो, लेकिन वो जो एक जेलसी वाला क्वेश्चन है वो रह जाता है। तो वो जो उनके साथ गया था उनका गुरु भाई, वहां वो किसी शादी में गए थे, शादी से बुलावा था, बुल्ले शाह घर में काम पे लगे हुए थे, मस्त वो गुरु की धुन में थे। तो उसको पता था कि मेरा गुरु भाई है, वो तो ये समझ रहा था कि एक जैसे ही है हम। तो वो बुल्ले शाह अपने उसमें मस्त रहे, और मतलब एक बार बोल दिया कि भाई तू अपना देख लेना। लेकिन क्या हुआ, उसके मन में आया, क्योंकि वहां जाके उसको पता लगा कि ये तो सैयद परिवार से है, इतना बड़ा इसका परिवार है, इतनी ऊंची जात का, इतने ऊंचे जात पात ठाठ का, मतलब इतनी इसकी शोभा है। और वो आ जाता ना, और वहां पे भी सब लोग थोड़ा सा वो थे कि गुरु अनाथ शाह इसको ज्यादा वो प्यार करते हैं। तो इस वजह से वो मन में कुछ था कि वहां से वो जो आया, उसने आके कुछ ऐसा बताया गुरु को कि वो तो सारा ही आपका मतलब करा कराया भूल गया, और वो तो अपने आप में मस्त हो गया, और उसका परिवार अभी उसे आने नहीं देगा। ये किदवंतियां हैं फ्रेंड्स। इसके बारे में हर राइटर ने अलग अलग लिखा है, क्योंकि उनकी जीवनी बहुत जनों ने लिखी है। क्योंकि अगर देखा जाए तो बुल्ले शाह के टाइम जो जो समा था, उस समय में जो मुगल और ये जो सब चल रहे थे, संघर्ष चल रहे थे, क्योंकि उस समय में तो उनको काफिर करार दिया हुआ था, कोई भी उनके पास नहीं जाता था, परिवार से भी बाइकॉट था। तो कुछ इतना नहीं, उतनी उनकी रचनाएं थी, जो उनके जो ग्रंथ लिखे गए थे, उनको पढ़ पढ़ के ही सारी उनकी जीवनी का पता लगता है हमें। क्योंकि वो जो काफियां थी, जो किस्से थे, उनसे ही राइटर्स ने उनकी जीवनी को सारा समाहित किया उसमें, और उन्हीं से ही हमें वो घटनाओं के बारे में पता चलता है। और कुछ ये बताते हैं कि बुल्ले मेन ये है कि गुरु से वो अलग कैसे हुए। एक कहानी बताती है कि वो गुरु भाई ने ऐसे किया, एक कहानी बताती है कि कोई वहां जब आश्रम में ही रह रहे थे, तो वहां पे गुरु के साथ किसी वजह से कोई मनमुटाव हुआ, तो गुरु ने भी बोला कि बुल्लिया अभी तू कच्चा है, जब तक पक्का नहीं होता उदो तक मेरे कोल नहीं आना। तो ये कुछ है बातें जो अलग अलग राइटर्स ने दी हुई हैं, इनके बारे में नहीं, मेन ये है कि कैसे बुल्ले ने फिर जब गुरु से अलग हो गए, तो उनकी तो जान प्राण ही इनायत शाह कादरी था, उनकी तो श्वास ही उसी से आती थी। आज का जो हमारा मैं टॉपिक, जैसे मधु जी ने बोला कि दूसरी बातें हम बाकी का फिर कर लेंगे, आज जिसकी वजह से बुल्ला बुल्ला बनया, वो था गुरु का प्यार। तो आज हम मोस्टली उसी की बात ही करेंगे, तो उन्हीं घटनाओं की चर्चा करेंगे। तो जब बुल्ले शाह चले गए, गुरु ने निकाल दिया। अब गुरु बुल्ले शाह तो ना, जिससे बोलते हैं ना, घर का ना घाट का, क्योंकि घर से तो वो पहले ही वो आ चुका था सब छोड़ के कि मैंने नहीं जाना। क्योंकि बीच में उनकी एक उससे लिखत से भी पता चलता है कि बुल्ले नु मनावन आइया पहना ते परजाइया, क्यों बुल्लिया तू सैयद होके कुल नु लीका लाइया। तो जब वो आश्रम में रह रहे थे, तो उनकी जो रिश्तेदारी में से सिस्टर्स, क्योंकि उनका था माता बहनों के साथ बहुत अच्छा था, तो वो उसको समझावन आए थे, समझाने के लिए आए थे कि भैया तू छड़ दे, जो अपना गुरु है नीची जात का, उनको छड़ दे और घर वापस आ जा। जब उन्होंने जवाब दे दिया था, तो फैमिली ने भी वो कर दिया कि बस रास्ते वो भी बंद कर दिए उन्होंने गुरु के प्यार में। और यहाँ पे भी देखो, अगर हम डिवाइन प्लान बोले, अब हम किसी भी तरह से ले सकते हैं, क्योंकि उनको उस मतलब कई बार वो आता है कि मन में
क्या एग्जाम्पल सेट करनी थी उस प्यार की, इलाही प्यार की क्या एग्जाम्पल सेट करनी थी। तब उनको वो बिरहा का, जिसको बोलते हैं ना कि बिछोड़े का पीर, क्योंकि फरीद जी ने भी कहा कि बिरहा बिरहा सबको है, बिरहा तू सुल्तान। बिरहा जब बिछोड़ा ऐसी चीज होती है कि जो इंसान को बहुत कुछ सिखा देती है। और जैसे सोना जो तप के निखरता है, तो वो बिरहा की तपश में इंसान वैसे ही तप के निकलता। तो ये खेल खेलना था, गुरु ने लीला करनी थी। तो बुल्ले शाह को जब निकाल दिया वहां से, अब बुल्ला क्या करे। तो बुल्ले को इतना पता था कि वो, उनको ऐसे लग रहा था कि मेरे प्राण गए बस। बुल्ले को इतना पता था कि मेरे गुरु को नाचना और गाना सुनना पसंद है। तो उसने क्या किया, क्योंकि गुरु होते थे, मजारों पे उर्स लगते थे, सूफी थे, वो तो नाचते थे घुंघरू बांध के, क्योंकि सूफियों की लीनियज तो पहले से ही चल रही थी। तो वो तो नाचते थे। तो उन्होंने क्या किया कि मेरे गुरु को तो अगर नाचना पसंद है, तो क्यों ना बुल्लिया चल पैरी झांझर पा ले। तो बुल्ले ने ऐसे ही किया कि वो जो नाचने वाले थे उस समय में, उनको जैसे जो वर्ड हम आजकल एक गाली की तरह लेते हैं यूज, तो वो उनका था, कंजरों का जो कुनबा था, या मोहल्ला था, या जो उनकी एक पूरी वो थी, वहां चले गए और वहां जाके रहने लग गए उनके बीच, कि कैसे नाचना है पूरी तरह वही सारा रंग ढंग, कि मैं कैसे इतना प्रवीण हो जाऊं उस कला में कि मैं अपने गुरु को मना पाऊं। 12 साल फ्रेंड्स, कोई थोड़ा टाइम नहीं होता। 12 साल वो आग में जले, तपे विरहा की आग में गुरु के लिए। और 12 साल वो अपने आप को बिल्कुल एक औरत के उसमें ढालते गए, कि कैसे अगर गुरु मुझे, क्योंकि गुरु ने ये बोल दिया था कि मुझे अपना मुंह मत दिखाना, तो कैसे जाए। तो उन्होंने जब एक युक्ति आई कि कैसे मैं एक मतलब डांसर बन के या एक नाचने वाली बन के उनके पास जा सकता हूँ, कि इतना भी शुभा ना हो, कैसे उसके प्रीतम के रंग में मैं रंग जाऊं। तो वो वैसे ही अपना रंग ढंग बोलना सब कुछ उन्होंने वैसे ही बना लिया। और इतने में उनका जो कहते हैं ना कि बुल्ले का जो जो सब्र है वो खत्म हुआ। जैसे ही एक उर्स आया, उर्स मतलब जो सूफियों का एक मेला लगता है, उर्स आया तो बुल्ले शाह पहुंचे वहां पे, अपना पूरा सज धज के, पूरा घूंघट निकाल के, एक लड़की का भेष बदल के और घुंघरू बांध के पहुंचे वहां। जैसे जैसे ही सबकी बारी आती गई, बुल्ला गुरु को देख के मस्त, और सोचते गए कि कब मेरी बारी आएगी। जैसे ही उनकी बारी आई, सब साथियों के साथ नाच रहे थे। एक थोड़ा थोड़ा समय बीतता गया, लेकिन सब लोग थक के बैठ गए और बुल्ला पागलों की तरह नाचता जा रहा था, क्योंकि 12 साल बाद वो अपने गुरु को देख रहा था। 12 साल बाद। हमारे लिए 12 घंटे कैसे होते हैं, आज हम इतने इम्पेशंस हो गए हैं कि 12 मिनट कोई हमें आंसर ना दे, हमारे मैसेज का कोई आंसर ना दे, कोई बच्चा कॉल ना उठाए, हम लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं। और 12 साल बाद वो गुरु के सामने था, तो बुल्ले को कोई सुध बुध नहीं थी, और वो नाचता जा रहा था, नाचता जा रहा था। तेरे इश्क नचाया ता थैया थैया, छेती बॉडी वे तबीबा, नहीं तो मैं मर गईया। और जब नाचते नाचते बुल्ले ने आखिरी पैर मारा, घुंघरू थे तो पटक पैर की सुन के फिर गुरु को लगा कि ये तो एक औरत के पैर नहीं हो सकते, ये तो कहीं ना कहीं मेरा बुल्ला ही है। और वो जब नीचे बैठ के सुध बुध खो दी बुल्ले ने, तो वो ऐसे दुपट्टा ऊपर उठाया, तो गुरु कहते, बुल्लिया तू। तो बुल्ला कहता, नहीं गुरु जी, मैं बुल्ला नहीं, मैं भुल्ला सी, मैं भुल्ला सी, मैं भुल गया सी, पर हुण मैं पा लिया। सो ऐसा प्यार था दोनों का। उसके बाद का समय उन्होंने पूरी तरह गुरु की उसमें गुजारा। उसके बाद गुरु के जाने के बाद
अनायत शाह कादरी की गद्दी पे बहुत देर वो रहे। यहाँ से उन्होंने बहुत कुछ आगे, जैसे एक समाज सेवी और एक जिसको बोलते हैं कि जो उस समय इतना जहर घुला हुआ था, अपनी रचनाओं के थ्रू प्यार बांटने की कोशिश करी, कट्टरता के खिलाफ। जो उनका सबसे ज्यादा मतलब है ना, था कि मक्के गया गल मुकदी नाही, भाਵੇਂ 100 100 जुमे पढ़ाइए, गंगा गया गल मुकदी नहीं, भाਵੇਂ 100 100 गोते लाइए, गया गल मुकदी नाही, गया गया गल मुकदी नाही, भाਵੇਂ 100 100 पंड पढ़ाइए, बुल्ले शाह गल ताइयों मुकदी जदों मैनू दिलों मुकाइए। मतलब कितना बड़ा कि मक्के गया गल, मक्का भी जाने से कुछ नहीं होगा, गंगा नहाए से भी कुछ नहीं होगा, काशी गया जाने से भी कुछ नहीं होगा। गल तभी मुकेगी अगर मैं अंदर से खत्म होगी, क्योंकि तूने मक्के चला गया, तीर्थ चला गया, मैंने 4 धाम यात्रा कर ली, मैंने मक्का जा लिया, वो मैं लेके अगर तू चलता फिरता रहेगा तो कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। और फिर उन्होंने बोला कि आ सजना गल लग के मिलिए, ਉਹ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਮੋਇਆ कब्र मेरे ते आयो, फिर मिलना किसकारी। मतलब कि अगर मिलना है, प्यार बांटना है, तो आ सजना गल लग कल मिलिए। अगर मिलना है तो जिਉਂਦੇ आए, ओ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, तो जीते जी मिल लो, मोया कब्र मेरे ते आयो, फिर क्यों मेरी कब्र पे आना मरने के बाद। अगर मिलना है, प्यार बांटना है, तो अभी के अभी मिल लो। ठीक है। फिर वो कहते हैं कि मंदिर ढा दे, मस्जिद ढा दे, ढा दे जो कुछ ढहंदा, एक बंदे दा दिल ना ढावी, रब दिलां विच रहिंदा। कितना मतलब अगर इसको वो करते जाए ना, फिर उनका जो था नी मैं कमलियां, हाजी लोक मके नो जांदे, ते मेरा रांझा माही मक्का। गुरु गुरु को वो रांझा मानते थे, क्योंकि वारिस शाह तब तक आ चुके थे। वारिस शाह ने जो उसी समकालीन था, रांझा हीर रांझा की कविता थी जो पूरा वो हीर रांझा का एक पूरा काव्य है। तो उस समय वारिस शाह उनके गुरु भाई थे, और हीर रांझे का किस्सा बहुत मशहूर था। तो उन्होंने हाजी लोक मक्के नु जांदे, तो मेरा रांझा माही मक्का, नी मैं कमलियां। तो वो कहते थे कि मेरा तो गुरु, मतलब ऐसी प्रीत के घुंघरू बांध के नाच रहे हैं, और उसको कोई सुध बुध नहीं है, और उसी में ही देखने वाले को लगे कि ये बावला है। लेकिन ऐसी ऐसी गहरी बातें, ऐसी ऐसी गहरी बातें फ्रेंड्स, के मतलब अब इतना कुछ लिखा था, लेकिन वो अभी समझ ही नहीं आ रहा कि क्या क्या कहाँ कहाँ से बोलूं। 2 दिन से लगी हुई थी, इतने पेज भरे हैं। लेकिन जब वो गुरु वाला किस्सा आ जाता है ना, तो सब निकल। बस वो सब हो जाता है। क्योंकि मैंने भी गुरु वही पाए थे, जिसे मैं बताती हूँ, रामकृष्ण परमहंस, वो माँ के उसमें प्यार में पागल थे, हम उनके उसमें है। तो जब गुरु के प्यार की, क्योंकि मैं ज्ञान में चाहे जितना मर्जी चली जाऊं, लेकिन मैं जो प्यार है भक्ति का, क्योंकि लास्ट में ज्ञान में भी हम बोलते हैं कि सरेंडर टू द यूनिवर्स, बिल्कुल। तो वो अपने अंदर पाना, चाहे वो अपने अंदर था चाहे बाहर था गुरु के रूप में। मतलब अब ऐसे आप उनको एक एक दिल, एक जिगर, एक जान महसूस होता है बुल्ला अपने गुरु के साथ। तो चाहे वो सारा था अंदर उनके, लेकिन भीतर उनके था सारा ज्ञान, लेकिन वो जो प्रकाश रोशनी गुरु ने दिखाई, उसमें वो सब उजागर हो गया। तो इसमें फिर उन्होंने क्या बोला था, जेड़ा सानू सैयद आखे दोजक मिलन सजाइया। बुल्ले शाह को जब वो समझाने आई थी बहनें, और उन्होंने फिर जब वो पूरे गुरु को दोबारा पा लिया, फिर वो जैसे बोलते हैं ना कि विद्रोही हो जाना, कि अब तो मेरा यार मेरा है, मैं किसी से नहीं डरती।
तो फिर वो उन्होंने बोला था कि जेड़ा सानू सैयद आखे दोजक मिलन सजाया सजाइया, जेड़ा सानू राई आखे बहशत पींगा पाइया। मतलब जो मुझे अब सैयद कहेगा उसको तो सजा मिलेगी, दोजक की, नरक की सजा मिलेगी। और जो मुझे राइया, क्योंकि मैं गुरु की कुल का ही हूं, तो जो मुझे वो कहेगा उनको स्वर्ग मिलेगा। जे तू लोड़े बाग बहारा, बुल्ला तालब हो जा राइया। तो अगर तूने जिंदगी में खुशी चाहनी है तो राइयों के साथ आके, यानी कि मेरे गुरु के साथ आके मिल जाओ। फिर तो वो जब गुरु ने दूसरी बार माँ मतलब उनको वापस अपना लिया था, फिर तो वो पूरी तरह, जिसको बोलते हैं ना कि जैसे बच्चे को माँ का संरक्षण मिल जाता है और बच्चे की आवाज बुलंद हो जाती है ना। बच्चा जब अगर सपोज गली से निकल रहा है और उसको कोई डरा रहा है, वो अकेला बच्चा डरता है, लेकिन जैसे ही माँ आके उसका या पिता आके हाथ पकड़ लेता है, वही बच्चा फिर शेर बन के तन के चलता है। तो ये एक बच्चे की तरह भी दिख रहा है इस उसमें, जब मैं पढ़ रही थी कि कैसे वो फिर सबको जवाब देते हैं कि फ्रेंड्स, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, कोई बहुत कुछ बात है। नहीं गुरपिंदर जी, हम डेफिनेटली आप ये स्टोरी पूरी कर सकते हैं, मगर जैसे कि समय को देखते हुए आपको अभी जितना यस। बोलने का मन है वो बोले। नेक्स्ट फिर हम आपसे सुनेंगे, क्योंकि यस। इट्स सो ब्यूटीफुल। मेरी आंखों में यस। पानी आ गए थे कि ये जब गुरु के बारे में हम सुन रहे थे। मैं क्या बोलूं, और मतलब आई डोंट हैव एनी वर्ड्स टू से कि जब हम लिटरली, ये मैंने महसूस किया, इसलिए मैं इस चीज को समझ सकती हूँ कि जब डर निकल जाता है ना, तो कर लो जो करना है, कर लो जो करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो है ना देखने वाला, बस ये होता है। और जब हम उस पे सरेंडर कर देते हैं ना, तो हमारा बाल कैसे बाका होगा, क्योंकि वो है ना देखने के लिए, वो देख रहा है हमें। जब वो देख रहा है तो हमें किसी से डरना नहीं है। इसलिए डर निकाल दो अपने अंदर से। और ये बात, और जब एक इंसान, हम केवल 12 दिन, क्या हम एक दिन नहीं रुक पाते, 5-10 मिनट नहीं रुक सकते किसी के लिए। एक बात है, 12 साल अपने गुरु से ना मिलके, और कई बार क्या होता है, गुरु अगर हमको हरी झंडी नहीं देता है, जैसे बोलते हैं ना कि हमको, गुरु ने हमको पूछा नहीं, बोला नहीं, तो हम 1 साल के बाद तक, हम 1 साल 2 साल तक थोड़ा सोचते क्या हुआ होगा। उसके बाद शायद हम भी आगे बढ़ जाते हैं। मगर 12 साल सच अ बिग टाइम। और मैं ये सोच रही थी उस समय, सोच क्या रही थी, मैं इमेजिन कर रही थी, देख आप जो बोल रही थी वो मेरे सामने पिक्चर चल रही थी कि उन्होंने पूरा जो धारण किया अपना वेश, वो एक किसी महिला के रूप में, अपने पाँव में घुंघरू और कपड़े भी उस तरह से पहन लिए, और करते रहे डांस, करते रहे डांस। अब आप ये सोचिए कितना सिंबॉलिक है, एक औरत, एक महिला के जैसे कपड़े पहनना और घुंघरू बांधना उस समय, ये करना कितनी बड़ी बात है। आज तो कोई कर ले तो कोई नहीं बोलने वाला, लेकिन उस समय पाजे पाके, ऐसे बोलेंगे, अगर पाजे पाके अगर उन्होंने ऐसा करा, उसको पाजेब भी बोलते थे। और वो नाचे जा रहे, नाचे जा रहे, नाचे जा रहे, किसको क्या पता अंदर कौन है, लेकिन जब दुपट्टा उठा होगा, कितनी सब ऐसे करके मुंह पे हाथ रख रहे होंगे, घर परिवार रिश्तेदार। ये पूरा मतलब, जो चीजें आप बता रही थी, मैं पूरी, ऐसा लग रहा है पूरा पिक्चर चल रहा है मेरे सामने। आई कुड सी एवरी वन, अवाक रह गए कि बुलिया तूने क्या किया, ऐसे करके ये क्या कर रहा है, समथिंग ये सब बातें हुई होंगी, आप जो पढ़ रही होंगी। मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक कितना कितना प्रेम है, कितना उसमें असीम प्रेम। और जब आप ईश्वर के साथ एक हो जाते हो, आप जब गुरु के साथ एक हो जाते हो, गुरु को अपना, मतलब गुरु जो बोलेगा वो करोगे। मैं जो भी बोल रही हूँ, मैं क्यों बोल रही हूँ, लेकिन बस वो प्रेम बोल रहा है मुझसे, मुझे ऐसा लग रहा है अंदर। हमारे अंदर अगर प्रेम होगा ना, तो हमें किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता, डर नहीं होता। थैंक यू गुरपिंदर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इतना सुंदर आपने आज हमको, मैं ना इसको सुनने के लिए ऐसा लग रहा था कि जैसे कि ये कभी सोचा भी नहीं, लेकिन आपने जब बुल्ले शाह के बारे में बोला तो मुझे लगा जैसे कि मेरी किसी ने सुन ली कि कोई मुझे बता रहा है उनके बारे में। और पढ़ने को मैं भी पढ़ सकती थी, लेकिन आई वॉज वेटिंग फॉर दिस डे कि आप हमें बताएं। बहुत बहुत सुंदर आपने यहाँ पे बताया बस हमको एक व्याख्या। लास्ट किस्सा था जो वाइंड अप हम तो फिर है करते प्लीज। हैं फटाफट। यस।
तो जब ये आया कि क्योंकि उनका इतना वो था चल रहा गुरु के साथ, परिवार वाले भी मान गए थे, सब कुछ हो गया था, लेकिन धर्म समाज नहीं मानता। धर्म समाज के लिए वो एक काफिर बन गए थे, उनको काफिर घोषित कर दिया गया था बहुत बुरी तरह से, कि कोई भी जो बुल्ले के साथ मेल मिलाप रखेगा, उसके गुरु के साथ मेल मिलाप रखेगा, उनके घर को, जैसे वो होता है ना, बहिष्कार कर दिया जाएगा, उनकी लड़की के साथ कोई शादी नहीं करेगा या उनके लड़के, इस लेवल तक। तो एक बार क्या हुआ कि पूरा, ये तो हिस्ट्री में है पूरा, कि मौलवी सारे इकट्ठे होके उस एरिया के बुल्ले के पास आए और उसको कहते कि आज तुझे हम जबरदस्ती लेके जाएंगे नमाज पढ़ने मस्जिद। वो कहते ठीक है ले चलो मुझे, लेकिन मुझे लेके जाना मेरे गुरु के दर के आगे से, वो दरवाजा सैयद के आगे से होना चाहिए, जो लेके जाओगे गुरु के दर के आगे से। तो वो मौलवी, अब हमने देखा ही हुआ है कि मतलब इनकी जो कट्टरता और वो जुल्म करने की इंतहा क्या होती थी, उन्होंने क्या किया, उन बुल्ले के हाथ पैर बांधे बैल के साथ और उनको घसीटते हुए लेके जा रहे थे मस्जिद की ओर, लहू लहान, और वो पूरी तरह से खरोचे हुए कि आज इसको तो मस्जिद लेके जाना है, ऐसे ही लेके जाएंगे। लेकिन वो मस्त के मुझे कम से कम गुरु के गेट के आगे से तो लेके जाएंगे तो इनको सारी लीला पता लग जाएगी। जैसे गुरु के गेट के आगे से निकले तो वो ऊंची ऊंची चिल्लाने नाचने लगे, वैसे ही उसी अवस्था में खूनों खून लेटे हुए कि मेरे गुरु का द्वारा आ गया। और वो कहते हैं कि दीदार करा के नमाज पढ़ा, दोनों फर्ज करा अदा, केड़ा दीदार माही दा फर्ज, अव्वल छड फर्ज नमाज, नवामा किस वेले। वो कहते कि गुरु का दीदार करूं या मैं नमाज पढ़ूं, मेरे लिए जो गुरु का दीदार है वो सबसे बड़ी नमाज है। तो मैं नमाज कैसे कर लूं, ये शरीर नमाज कैसे कर लेगा लेकिन मन से नमाज नहीं होगी, क्योंकि मेरे लिए तो जो सबसे बड़ा फजल है मेरा, जो सबसे बड़ा धर्म है मेरा, वो गुरु के दीदार है। और गुरु का दीदार हो जाता है तो जैसे बस एक छोटे से उसके साथ मैं फिर हम मेडिटेशन में चलेंगे। तो यहाँ पे मैं, यस सबके हैंड रेज है, बस अगर, क्योंकि अगर मैं, वो फ्लो मेरा टूट गया, मैं दोबारा शुरू नहीं कर पाऊंगी। आप ठीक करें, है, तो कंटिन्यू मैं करते थोड़ा हैं। ही, यस, तो बुल्ले दी जो सबसे ज्यादा, जो बुल्ले का जो जो मेरी लाइफ में जो पहला आया था जब मैं आनंद ब्रह्मो करने लगी थी, इश्क बुल्ले नु नचावे यार तो नचना पैंदा ਏ, ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ यार ते नचना पैंदा ਏ, ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ यार ते नचना पैंदा ਏ, आ जा यार दे दीदार, आ जा यार दे दीदार, इश्क बुल्ले ਨੂੰ ਨਚਾਵੇ यार ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ, ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ यार ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ, इश्क बुले दे वेड़े वड़िया, अंदर पांबड़ मचिया, इश्क दे घुंघरू पाके बुल्ला यार दे वेड़े नचिया, बुल्ला यार दे वेड़े नचिया, आजा यार दे दीदार, आजा यार दे दीदार, ਆ ਇਸ਼ਕ ਬੁੱਲੇ ਨੂੰ ਨਚਾਵੇ ਯਾਰ ਤਾਂ ਨੱਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ, ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ ਯਾਰ ਤੇ ਨੱਚ ਪੈਂਦਾ ਏ, ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ यार ते नचना पैंदा ਏ। थैंक यू वेरी मच। सोचा था पूरा गाऊंगी बट चुप हो जाते हैं। और उनका, मैं बल्कि पहले बेटे को कह रही थी क्योंकि वो म्यूजिक सीख रहा है ना, तो उनकी इवनिंग में क्लास भी होती है म्यूजिक की घर पे ही। कुछ बच्चे हैं तो मैं कह रही थी, मैंने कहा किसी दिन करना मेरे साथ ऐसे ही, मैं बोलूंगी और तुम गाना। जी बिल्कुल बिल्कुल, वंडरफुल। हाँ बहुत बस, सुंदर। बहुत थैंक यू खुश, गुरपिंदर थैंक यू। जी। आई नो, आई थिंक ये नेवर एंडिंग है, बिकॉज
और नेवर एंडिंग की बात बात यह है कि जब यार सामने आ जाए तो नचना पैंदा है, मतलब कि वो यार अल्लाह को कह रहे हैं, वो यार अपने गुरु को कह रहे हैं कि जब हमारे गुरु हमारे सामने आ जाए तो एक एनर्जी है जो रुक ही नहीं रही है। वो एनर्जी रुक ही नहीं रही है, जब रुक ही नहीं रही तो क्या करूंगा मैं? नाचूंगा, गाऊंगा, मतलब फ्री होके, जैसे होता है ना सारी वो नदियां बहने लग रही। सोचिए, जस्ट इमेजिन, ये इसे कहते हैं क्रिएटिव फ्लो मास्टर, कि वो आपके अंदर की जितनी भी स्टक जमा एनर्जी होती है ना, वो रुकी थम ही नहीं रही ना। मेरे को नाचना पड़ रहा है क्योंकि इतनी एनर्जी है उसमें। जब आप रम जाते हो तो जैसे हो ना, कई लोग भक्ति मार्ग, इसको हम भक्ति मार्ग से भी जोड़ सकते हैं। और भक्ति मार्ग ये नाम अलग है, हम सूफिज्म को बोल रहे हैं, लेकिन वो भी यही है मास्टर्स, और कुछ नहीं है। या और इसमें इतने सुंदर सुंदर लफ्ज, इतने सुंदर शब्द, अमेजिंग अमेजिंग। थैंक यू गुरपिंदर जी, हमें इस एनर्जी से जोड़ने के लिए और इनके बारे में हमको आज बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। हम हैंड रेसेस ले लेते हैं क्योंकि जल्दी से मास्टर्स टाइम 10:29 है मेरे अब सिर्फ 30 मिनट्स बाकी बचे हैं मेडिटेशन। जितने हैंड रेसेस उसके साथ बैठना भी आप लोग ध्यान में सभी लोग। सो यस तृप्ता जी, जल्दी हम थैंक यू बात करते हैं। गुरपिंदर जी, थैंक यू मधु जी, थैंक यू मैम। इतना सुंदर सब्जेक्ट लेके आए हो। गुरपिंदर जी आपने कमाल कर दिया। बट आई एम सो सॉरी कि मेरी बीच में कॉल आ गई, मुझे छोड़ के वो कॉल लेनी पड़ी। पर मैं कल इसको दोबारा सुनूंगी। इतना जैसे आप भी घुल गए हो उसी बुल्ले शाह में, मैं की जाना मैं कौन, बुल्लिया मैं की जाना मैं यस, कौन। मैं की जाना मैं कौन, सही है, सही तो बात। बुल्ला जो है, पहले मैं सोचती थी कि हाँ पढ़ूंगी, इसको पढ़ना चाहिए क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा लिखा हुआ है। पर अभी तो मैं पक्का हो गई हूँ कि इसको जरूर पढ़ना है मैंने। जो यस, रियलिटी इसने, मतलब दूध और पानी एक कर दिया, बुल्ला और अल्लाह एक ही हो गया। ठीक है, बुल्ला घुल गया एकदम, जैसे दूध और पानी घुल जाते हैं अपने गुरु में, या अपने वो भाव जो उनके अंदर आते हैं, बियॉन्ड द मीन एक्सप्लेनेशन। कुछ बोल नहीं सकते, हमारे पास कोई शब्द नहीं है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच फॉर चूजिंग दिस ब्यूटीफुल मैं एक सब्जेक्ट। एक बात लव और यू। कहना चाहती हूँ। थैंक यू तृप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्या आप अपने व्यूज अपने बताए हम सबको। मास्टर्स सोचने की बात है, हम सब ने सोचा होगा बुल्ले शाह के बारे में पढ़ने के लिए, कौन पढ़ पाया? कोई नहीं पढ़ पाया, कोई नहीं पढ़ पाया। हम सबको आज इसी के थ्रू हमको ऐसा मिलना था गुरपिंदर जी के साथ, कि हम उस एनर्जी से जुड़े आज। ये इस मंच का कमाल है, मास्टर्स के गुरु उपदेश का कमाल है, कि वो हमको उस ऊर्जा से जोड़ पाए। नहीं तो हम सबने सोचा तो जरूर होगा, मैंने भी बहुत वाहवाही की होगी, लेकिन क्या मैं भी पढ़ पाई? तो थैंक यू गुरविंदर जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस ऊर्जा से हमें जोड़ने के लिए। मोनिका जी, या प्लीज अनम्यूट। या थैंक यू मधु जी, थैंक यू गुरपिंदर कौर जी। बहुत अच्छा आपने बुल्ले शाह जी के बारे में बताया। मैंने भी उनके बारे में एक किताब पढ़ी है, पर मेरे को जैसे रोना आ रहा था। और मैं थोड़ा एक बता सकती हूँ प्लीज। गो है। बुल्ले शाह जी, हाँ, बुल्ले शाह जी एक बार देखते हैं कि एक नवविवाहिता लड़की अपने पति से मिलने के लिए बहुत तैयार होके साड़ी वगैरह पहन के चोटी बना के जा रही है। तो पूछते हैं वो कहाँ जा रही है वो, तो लोग बोलते हैं वो अपने प्रीतम से, अपने पति से मिलने के लिए जा रही है तैयार होके। तो वो भी क्या करते हैं, वो भी साड़ी पहन के चोटी बना के और अपने प्रीतम से मिलने के लिए तैयार होके जाते हैं। ये मैंने एक किताब में पढ़ा था। तो ये है। बहुत अच्छा। आपके थैंक यू, भाव, थैंक आपका भी हाँ, भाव उस हिसाब से बिल्कुल वो हो गया, वो रोना आ जाता है क्योंकि वो इतनी एनर्जी है कि। बट थैंक यू मोनिका जी, शेयर करने के लिए। थैंक यू, वही वो थैंक प्रीतम अपने गुरु को और अपने जो अल्लाह है उनको मानते हैं और उस एनर्जी में जुड़ जाते हैं। तो उनके लिए तैयार होना तो बनता है ना, वो ये बोल रहे हैं, उनके लिए तैयार होना तो बनता है। वाह क्या बात। थैंक यू। क्योंकि सूफी मानते हैं थैंक कि हम अल्लाह की दुल्हन हैं। जी। मेन यही होता है, वो यही मानते हैं। और जैसे कि मैं बता भी रही थी कि जब उनको काफिर घोषित कर दिया था, कि जब उनका इंतकाल हुआ
तो कोई भी किसी ने भी उनको मतलब अपने उसमें जो होता है क्रिमिनेशन ग्राउंड वहां पे अलाउ नहीं था कि कोई भी उनकी अंतिम नमाज अदा नहीं करेगा, ना हिंदुओं ने ना मुसलमान। तो फिर उनको जो जिनको हम ट्रांसजेंडर बोलते हैं हिजड़े है ना, उन्होंने उनका दाह मतलब वो दाह सारा संस्कार। अंतम, हाँ सारा वो कसूर अंत। में किया था। और तब पहले कोई जगह भी नहीं दे रहा था, और अब वो कसूर में इतनी जगह फेमस है कि अमीर अमीर लोग वहां उस दरगाह के पास अपनी वो कब्र के लिए या अपने आखिरी उसके लिए वहां मतलब वो खरीदते थे बाद में जगह के, हाँ बुल्ले शाह की कब्र के पास हमारा जो है वो हो। और उस समय को किसी ने उनको एक रवायत के मुताबिक, क्योंकि सैयद परिवार से थे, एक रवायत के मुताबिक उनका अंतिम संस्कार भी नहीं किया था। क्योंकि अगर वो मतलब ना होते, हिजड़े जिनको हम बोलते हैं खुसरे, तो उन्होंने क्योंकि उनके साथ रहते थे जब इतना, क्योंकि उनमें जात भात नाचना सीखा था, उन्हीं में ही रह के सीखा था। उन्होंने नाचना गाना सीखा, उनके लिए जात भेदभाव कुछ नहीं था। तो उन्होंने उनका अंतिम संस्कार किया था। किया था। और देखो आज वो जगह कहते हैं कसूर बुल्ले ना शाह के साथ के नाम से जुड़ गया, वहां उर्स होता है, कितना कितना वहां मेले लगते हैं। जी। यस बलजीत थैंक जी। थैंक यू। जी सत श्री अकाल गुरपिंदर जी, मधु जी। सत श्री अकाल जी। वंडरफुल। बहुत नाम सुने से बुल्ले शाह दा सुने आज मधु जी ठीक कह रहे हैं। किसने पढ़ा है उनको, किसी ने नहीं। कोई नहीं पढ़ पाया। और उनका एक सॉन्ग भी था ना, उसमें था किसी का दिल ना तोड़ो इसमें दिल भर रहता। ये जो सूफी मस्जिद टा सॉन्ग दे होते हैं, मंदिर टा दे, मस्जिद टा दे मंदिर बॉबी टा दे, बॉबी पिक्चर का, हाँ हाँ जी याद आ गया। हाँ। एक बंदे दा दिल ना ढाई रब दिलां विच वसदा। हाँ जी। तो ये सूफी सॉन्ग्स जो होते हैं, इन्हीं को हम बुल्ले शाह जी के सॉन्ग्स कहते हैं। नहीं सारे थे सूफी बहुत फकीर, सारे बहुत थे थे सूफी सूफी जी। मास्टर्स, लेकिन सूफीज्म बुल्ले उनसे शाह ने। पहले भी चलता आ रहा था सूफीज्म। ओके। सूफीज्म वही बताया कि ये इस्लाम की एक है, जैसे हमारे अभी मधु जी ने बताया ना कि भक्ति मार्ग, एक कर्म कांड मार्ग होता है, एक भक्ति मार्ग होता है, एक ज्ञान मार्ग होता है, वैसे ही ये इनमें भी होता है कि जो भक्ति मार्ग है, जिनको जो अल्लाह की दुल्हन जो नाच के गा के अल्लाह को मनाते हैं, तो वो सूफी धारा आ जाती है। थैंक यू सो मच गुरपिंदर जी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितने देर से आप बोल रहे हैं मुझे ठंड लग रही है, और मुझे कंटिन्यूअसली गूज बम्स आ रहे हैं, कंटिन्यूअसली ऊपर से लेके नीचे तक आ रहे हैं। मतलब एक मिनट नहीं हो रहा है कि मैं शांति से बैठ पाऊँ। मुझे कंटिन्यूअसली, जैसे मास्टर्स हैं आज यहाँ पे सुनने के लिए, मुझे कंटिन्यूअसली मेरे बाल हिल रहे हैं, मेरे स्किन पे रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे। मतलब मैं बता नहीं सकती, मुझे ओढ़ ओढ़ के बैठना पड़ रहा है, इतनी इतने मास्टर्स हैं आज, ऐसा लग रहा है। इतनी एनर्जी है आज। आप जो बोल रहे हैं उसमें भी वो ऊर्जा यहाँ तक आ रही है गुरपिंदर जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। इश्क भी ते नाप तोल भी, कितना बढ़िया कहा है आपने। इश्क भी और नाप तोल भी, क्या बात है। थैंक यू गुरपिंदर जी। वो वर्ड तो उन्होंने कुछ और ही बोला था, वो अभी रिकलेक्ट हाँ। नहीं हो रहा, क्योंकि मेरे भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं अगर लिखने लगती थी तो जैसे सूफी सॉन्ग सुनने शुरू कर दिए, पाकिस्तान सिंगर्स बेस्ट हैं उनके, तो जैसे दोपहर मुझे पता ही नहीं लगा मेरी दोपहर कब निकल गई, मैं सिर्फ गाने ही सुनती रह गई, लिखना ही भूल गई। मैं यही बोलने और वाली गाने थी अभी सुनने के आपको। बाद ऐसा हुआ कि लिखने लगी तो हाथ ना चले। पूरा दिन आज मैंने सारे सेशंस उस पे रख छोड़े थे, और मुझे कुछ नहीं पता लग रहा था मैंने कैसे करना है कैसे, और वाह। इतना कुछ था कि ये वाला भी गाऊंगी, क्योंकि हमारे साथ कुछ मेरा ग्रुप चलता है वहां पे कुछ मराठी मास्टर्स आते हैं, उनकी मैंने एक चीज बड़ी अच्छी देखी है कि वो मेडिटेशन गा के करवाते हैं। तो मैंने एक दिन पूछा, मैंने कहा मैं म्यूजिक शेयर करूं, कहते नहीं मैम हम गा के मेडिटेशन कराएंगे। तो करेक्ट। मुझे भी ये था कि हमारी मेडिटेशन भी गा के चले। तो वो बुल्ले शाह का तो मैं इतना कुछ सोचती गई कि ये भी गाऊंगी वो भी गाऊंगी, लेकिन वही है ना कि मेल्ट होते जा रहे हैं, शब्द खत्म होते जा रहे करेक्ट। थैंक यू गुरपिंदर जी। थैंक वंदना यू। जी, थैंक थैंक यू यू बच्चन गुरपिंदर जी। जी, थैंक यू। थैंक यू। आत्मवंदन सभी को। थैंक यू मधु जी, थैंक यू गुरपिंदर जी। दिल खुश कर दिया, मैं तो इतना ही कहूंगी।
रम गया तो भक्ति में पूरी तरह से। बहुत सुंदर, उत्तम। मतलब अभी खाली बुल्ले शाह का नाम सुना था, लेकिन इतना अद्भुत वर्णन, बिल्कुल बस उसके अलावा और मेरे पास इसके बोलने के कोई शब्द ही नहीं है। बिल्कुल। पूरा जैसे मैंने भी उतर बस, गया ना। यस, बहुत मैंने भी उत्तम। जब पढ़ा था, बस पढ़ा था, जब ग्रेजुएशन कर रहे थे, क्योंकि पापा का ये था कि मेडिकल कर रही है, मेडिकल के साथ साथ ग्रेजुएशन करवाई थी कि ताकि आगे जाके आईएएस आईपीएस के वो कर सके। तो वहां पंजाबी में जो पढ़ते थे तब लिखते थे, लेकिन इतने साल से छोड़ा था। लेकिन मैं आनंद ब्रह्मो को मधु जी किसी तरह ना वो नहीं कर पाती थी जस्टिफाइड, जब कोई बोलता था ना अच्छी भली डॉक्टर होके टीचर है, क्लासेस लेती है, कहाँ से तूने नाचना शुरू कर दिया। और वो भी ऐसी एज में, अब 3 साल पहले, 53 हूं मैं, 50 की एज में जब नाचना शुरू किया जूम पे, यूट्यूब पे, मुझे, मैं तो खुशी से भेजती थी सबको अपनी वीडियो। और फैमिली वाले गिल्ट फील करते थे कि ये पढ़ी लिखी है, हम अपने बच्चों को या अपने लॉज को हम क्या बताएं कि गुरपिंदर नाच रही है। तो मुझे वो, मैं किसी तरह जस्टिफाई नहीं आज कर आपको पाती थी। समझ में लेकिन आ रहा है। जब इसका फिर मुझे, जब मैंने खंगाला, तो जब एक बार आया कि बलराज सर ने बोला कि सूफीज्म पे गुरपिंदर तूने डांस करना है, 2-3 साल पहले था आनंद ब्रह्मो में। तो तब भी ऐसे था, 10 दिन मेरा वो चला था कि रात दिन रात मैं सूफी सॉन्ग्स बस नाचती जा रही थी, नाचती जा रही थी। फिर जाके एक गाना चूज किया था जिसपे मैंने परफॉर्म किया था आनंद ब्रह्मो में, वो अभी तक यूट्यूब पे है। और शेयर मुझे कुछ नहीं करिएगा। पता था मेरी हाँ, श्योर, जरूर। और फैमिली वाले ये उस समय फिर मुझे आया कि ऐसे मैं जस्टिफाई कर सकती हूँ कि नाचना, भक्ति में भी नाचा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल तो अब जब बिल्कुल। अगर कोई पूछता है आनंद ब्रह्मो का मतलब क्या, हम तो मेडिटेशन यही सोचते हैं कि बैठो आंखें बंद करो, नहीं। उसमें वो रम, है ना, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे वाली बात है ये तो। यही तो जी। बात है, भक्ति है इसी को कहते हैं शून्य। शून्य हो जाओ। ये। जब तक कि तुम सबके बारे में सोचते रहोगे ना, तुम कभी शून्य नहीं हो सकते। सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, और यही मैं बार बार बोलती हूँ, भूल जाओ कि तुम्हारा नाम है, तुम्हारा फेम है, क्या खोया क्या पाया, सब कुछ भूल जाओ। जब उस स्थिति में चले जाओगे ना, वो शून्य को रीच कर पाओगे। क्योंकि हम कुछ नहीं है, हम कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ वो माध्यम है, ये शरीर भी कुछ नहीं है। अपने आप को इतना खाली कर लो कि उस खालीपन में सिर्फ उसकी आवाज, या मतलब इतना खालीपन कि कुछ पता ही ना चले, आपके ऐसा लगे कि आपके यहाँ पे कुछ नहीं खड़ा है और हवा निकल जाए, मतलब आप इतने खाली हो जाओ। तो ये चीज होनी चाहिए। और एनी हाउ मास्टर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया वंदना जी, थैंक यू गुरपिंदर जी। आइए हम सब ध्यान में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ध्यान का भी समय हो चला है। और आंखों से बहते जा रहा है। आप मत पूछिए कि क्या क्या हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। और इसलिए अब उस ऊर्जा को अब हम ग्रहण करें मास्टर्स, ध्यान में बैठेंगे। गुरपिंदर जी हमें एक सुंदर ध्यान कराने वाली म्यूजिक है। आप शेयर, हाँ म्यूजिक जी। शेयर कर दीजिए, 20 मिनट का ना। मास्टर्स अभी ध्यान में चलेंगे। ध्यान में तीनों लॉक लगा के अपने आप के साथ, अपने उस प्यारे के साथ, अपने उस सुप्रीम के प्यार में, उस चेतन तत्व के, आपकी वॉल्यूम कम आ रही है गुरपिंदर जी। हाँ थोड़ा सा म्यूजिक थोड़ा सा लाइट कर दीजिए, थोड़ा सा लाइट। अपनी श्वासों पे ध्यान, जैसे बुल्ला अपने यार के प्यार में मस्त था,
वैसे हम अपनी सांसों के साथ मस्ती और सांसों के साथ प्यार, अपनी श्वासों के साथ मस्त, अपने आप का प्यार, अपने गुरु से प्यार। बुल्ले का गुरु, बुल्ले का यार उसके साथ था, तो हमारा गुरु, हमारा यार, हमारी श्वास भी, हमारा वो चेतन स्वरूप भी हमारे साथ है। तो उसी यार, उसी प्यार को अपने भीतर महसूस करते हुए डूब जाना है उस इलाही प्यार में, उस रब्बी प्यार में। इस दुनिया के इश्क को भूल के उस इलाही इश्क में खो जाना है। अपने आप के साथ कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, अंदर बाहर एक ही रंग महसूस करना है कि उसके इश्क ने मुझे कैसे नचा छोड़ा है, कैसे उसके इश्क में मैं पागल हूं। उसका इश्क कैसे मेरे अंदर बाहर डेरा लगाए हुए है, और कैसे उसके इश्क के प्याले मैंने भर भर के पिए, जिसको दुनिया जहर कहती है, मेरे लिए वो अमृत है। प्यार ऐसा लैला मजनू जैसा, बुल्ले शाह से किसी ने पूछा कि मजनू की लैला तो काली थी, तो बुल्ले ने फटकार के कहा, तेरी अख वेखन वाली नहीं। अगर कुरान के सफेद वर्कों पे काली स्याही से कुरान की आयतें लिखी जाती हैं, तो मजनू के दिल में बैठी हुई लैला काली हो जा, जैसी भी हो। ऐसा ही हमारा प्रेम होना चाहिए फ्रेंड्स, ऐसा ही हमारा प्रेम होना चाहिए मास्टर्स। उस सुप्रीम से, अगर प्यार किया तो मीन मेख कोई नहीं। पूरी तरह से एक, मेरे शरीर का रोया रोया अंग अंग उस सच्चे प्यार की गवाही दे रहा है। उस प्यार की बरसात को महसूस करना है। मेरा अंतर बाहर उसके संग में धुल गया है। मैं पावन हो चुकी हूं, पावन हो चुका हूं। उस प्रीत की रीत को, उस प्यार की आग को कुछ देर महसूस करेंगे ऐसे ही।
उस प्यारे का दीदार मेरे भीतर ऐसा मिला कि वो खुशी मेरे से संभाले नहीं जा रही। और मैं बावली हुई सबको सद्दा देती फिर रही हूं। आओ सयो रल देओ नी बधाई, मैं वर पाया रांझा माही। अज दा रोज मुबारक चढ़िया, रांझा साडे वेड़ी वड़िया। मेरा प्रियतम, मेरा रांझा मेरे इस दिल अंदर, मेरे इस दिल रूपी आंगन में आया। मेरे अहोभाग्य, धन्य हुई मैं। इतना बड़ा सौभाग्य पाया मैंने, मेरी सखी मुझे बधाई दो। ऐसा प्यार के भर भर के बांट रहे। उसको पाने वाला भी भरपूर होता जा रहा है, उसको देने वाला भी निहाल होता जा रहा है। ऐसी है मस्तां दी जारी। इसीलिए समाज और लोग बोलता था कि मस्तां के वेड़े नहीं जाना, ना जाई मस्तां दे वेड़े, मस्त बना देंगे बीबा। जो उनके रंग में रंग गया वो दुनिया भूल गया, परिवार भूल गया, अपनी सुध बुध भूल गया और एक हो गया। ऐसे थे मस्त बुल्ले शाह, जो प्यार की रीत सिखा के गए, निभा के गए। प्यार करना आसान है, निभाना अति कठिन। निभा के गए, हमें बता के गए। ऐसी सौंधी खुशबू बुल्ले नाम की इस धरती को मिली कि जो अब तक धरती गगन आकाश को महकाती है जब भी प्रेम का नाम आएगा। इस मस्त फकीर, इस मस्त फकीर की यारी सिर पे चढ़ के बोलेगी, कंजरी बने इज्जत ना कटदी, ये नच के जार मना लइए। पूरी तरह से मैं तोड़ने की विधि बता दी बुल्ले ने। उस रूहानी प्यार की पींग झूलता हुआ बुल्ला हम भूलो हुओ को भी रास्ता दिखा गया।
उस प्रेम नगरी से अब धीरे धीरे उस प्यारे प्याले को पी के उसी नशे के साथ अपनी सुध बुध समेट के इस शरीर के प्रति अवेयर होंगे। धीरे धीरे अपने फाइव सेंसेस के प्रति, अपनी फिजिकल बॉडी के प्रति अपने मन शरीर की स्थिति को जानते हुए, उसका संज्ञान लेते हुए धीरे धीरे अपनी चेतना को अपने आसपास के प्रति सजग करते हुए अवेयरनेस के साथ इस शरीर को महसूस करेंगे। धीरे अपने आप के प्रति, स्वयं के प्रति साक्षी भाव से इस फिजिकल बॉडी को महसूस करते हुए अपनी चेतना इस प्यार का रंग महसूस करते हुए ध्यान से बाहर आने की कोशिश करेंगे। मास्टर्स जिन्होंने ध्यान में बने रहना है वो ध्यान में इसी तरह बने रह सकते हैं। जिन्होंने ध्यान को समापन करना है वो इस प्रेम नगरी से मीठी यादें समेटते हुए धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे। अपने हाथों की हथेलियों को कोमलता से अपनी आंखों पे रख के, इन आंखों का भी धन्यवाद जिन्होंने प्रेम प्याले पिए, इन कानों का भी धन्यवाद जिन्होंने वो प्रेम गाथा सुनी। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे और
एक भीनी सी मुस्कान के साथ ध्यान से बाहर आएंगे और जो भी ऊर्जा ध्यान में ली है वो अपने हृदय में समा लेनी है कि प्रेम का जो फुहारा, प्रेम का जो असीम आनंद मेरे भीतर मैंने पाया, उसका एहसास मेरे अंदर ऐसे ही बना रहे। क्योंकि आप युद्ध से दुनिया नहीं जीत सकते, प्रेम से आप पूरा ब्रह्मांड जीत सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच गुरविंदर जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर ध्यान आपने कराया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मास्टर्स, किसी का कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग हो, एक्सपीरियंस हो, आप जरूर शेयर कर सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। आई थिंक सभी के शब्द बंद हो चुके हैं अभी। बहुत सुंदर ध्यान आपने करवाया, थैंक यू गुरविंदर जी। मास्टर्स, यही बात है कि जब हम एक हो जाते हैं, शून्य में चले जाते हैं और हम उस एनर्जी से जब जुड़ जाते हैं तो हमारे पास कोई शब्द ही नहीं रहते हैं। सो थैंक यू आप सभी का कि आज आप सब लोग यहाँ पर जुड़े और सबने मिलकर हमने इतना सुंदर मास्टर बुल्ले शाह के बारे में हमने जाना। सो थैंक यू सो मच गुरविंदर जी। इसी तरह आप हम सबको अगली बार फिर से बुल्ले शाह जी के एनर्जीज के साथ, उनके जो उन्होंने कविताएं लिखी हैं, या मुझे वो शब्द नहीं पता, लेकिन जो कविताएं लिखी हैं या जो फिलॉसफी की है, आप बहुत अच्छे से आपने पढ़ा, बहुत ही अच्छे से आपने, आपका एक एक शब्द जो ध्यान में भी आप बोल रहे थे वो बहुत मतलब सुकून दे रहा था। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Thank you very much. Thank you all masters. सो थैंक यू सो मच एवरीवन। हम सब कल फिर मिलेंगे नए ध्यान ज्ञान के साथ। गुरविंदर जी का शुक्रिया करते हैं। तो आइए आज का सेशन फिर हम समाप्त करते हैं, और अगर किसी का कोई एक्सपीरियंस और कोई शेयरिंग नहीं है, कोई बात नहीं, उस ऊर्जा में रहिए। सो धन्यवाद करते हुए आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। हम सभी का मंगल हो, हम सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहें। हम सब अपना ध्यान अपने आप के साथ और सामूहिक ध्यान करें, और साथ ही साथ अपने भीतर प्रवेश करते हुए अंतर्दृष्टि रखते हुए जो बदलाव लाना है उस पर काम करें। तो थैंक यू सो मच मास्टर्स। कल मिलते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो। अगर आप यहाँ से जुड़े हैं, अगर आप इंडिया से जुड़े हैं तो शुभ रात्रि, शब्बा खैर मास्टर्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू गुरविंदर जी।